Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So ये है प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर सेकेंड ईयर जोलॉजी का और आज हम लोग सेक्शन बी कर रहे हैं। सेक्शन बी में आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं फ्रॉम रीजनिंग क्वेश्चंस एंड 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं फ्रॉम नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, मोस्टली ऐसे ही आ रहे होते हैं जैसे आपने अपने बुक में किए हैं, क्योंकि सॉल्व एक्सरसाइजेज हम पहले ही कर चुके हैं। उसमें जैसे जैसे रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वैसे ही आपके पेपर में आएंगे। पहला रीजनिंग क्वेश्चन है, हाउ आर किडनी स्टोन्स फॉर्म्ड। सो किडनी स्टोन्स को हम कैल्कुलाई भी कह रहे होते हैं और ये मेनली कंपोज करते हैं कैल्शियम, ऑक्सलेट एंड फॉस्फोरस। ये रिलेट करता है विद द डाइट। डाइट में हम कोई फूड ले रहे हैं या ड्रिंक ले रहे हैं जिसमें हाई कंटेंट है ऑक्सैलिक एसिड का, कैल्शियम का या फॉस्फेट का, तो ऑफ कोर्स इसमें ये एबनॉर्मल हाई लेवल हो जाएगा हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में। देन क्या होगा, देन कैलकुलस की फॉर्मेशन होगी। जो ऑक्सलेट है ये एंड प्रोडक्ट होता है बॉडी मेटाबॉलिज्म और प्रेजेंट होता है नेचुरली इन द यूरिन। जब भी एबनॉर्मल हाई लेवल होगा ऑक्सलेट का यूरिन में तो ये प्रमोट करेगा स्टोन फॉर्मेशन। एंड अगर हम ऑक्सलेट की बात करें या कैल्शियम की बात कर लें तो ये लो सॉल्युबिलिटी होती है इनकी, ये लो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। सो दैट्स वाई ऐसे स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है कि जब भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या ऑक्सलेट या फॉस्फोरस कंबाइन होते हैं टू फॉर्म क्रिस्टल्स एंड देन ये क्रिस्टल्स होते हैं स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर होता है नेचर ऑफ फूड एंड दूसरा होता है अवेबिलिटी ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा आपने मेरीन और फ्रेश वाटर में देखा है कि मेरीन वाटर में जो मेरीन फिशेज रहती हैं उनके पास वाटर नहीं होता, इतना नहीं होता एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर फिशेज। सो दैट्स वाई ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ फूड पे एंड द अवेबिलिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है, उससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वेस्ट सच एज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन इनिशिएट पेन डेवलपमेंट। पेन डेवलपमेंट इसलिए होती है क्योंकि ज़रूरी होती है, ये डिस्करेज करती है यूज़ ऑफ इंजर्ड लिम्ब और एरिया। दैट्स वाई पेन ज़रूरी होता है फॉर हीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कंडक्ट अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट इंजरीज। सो ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है और ये हम पहले भी डिटेल में कर चुके हैं। हम कोई आइस पैक रैप कर रहे होते हैं या फिर हम कोई ब्रॉड बैंडेजेस यूज़ कर रहे होते हैं या फिर हम पेडल स्प्लिंट प्लेस कर रहे होते हैं, तो ये सब कुछ इसमें आ जाता है ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द वेलोसिटी ऑफ लव इम्पल्स इज ग्रेटर इन एक्सॉन ऑफ लार्जर डायमीटर। एंड दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज सेल्टेटरी कंडक्शन इज फास्टर। इन दोनों का ही आंसर रिलेट करता है। हमने पढ़ा था अबाउट एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्सेस कि वो ट्रेवल करती हैं रैपिडली। एनिमल्स के पास 2 वेज होती हैं टू इंक्रीज द वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्सेस। पहला वे ये होता है कि या तो एक्सॉन माइलिनेटेड हो, उसके पास माइलिन शीथ हो, तभी ये जो वेलोसिटी है कंडक्शन की ये इंक्रीज हो पाएगी। या दूसरा वे ये होता है कि या तो डायमीटर ऑफ एक्सॉन लार्जर हो, तभी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ग्रेटर हो पाएगी। इसमें हम ये बताते हैं कि जब भी हम डायमीटर ऑफ एक्सॉन इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्सेस इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो क्या हो रहा है कि ये क्रॉस लार्जर डायमीटर ऑफ एक्सॉन पजेस लेस रेसिस्टेंस, सो दैट्स वाई इसका एरिया क्या होगा, जब लेस रेसिस्टेंस है तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्सेस ज़्यादा हो जाएंगी। देन हम बात करते हैं सेल्टेटरी कंडक्शन। तो ये भी हमें यही बताती है कि एक्शन पोटेंशियल डज नॉट प्रोपिगेट ओवर द लेंथ ऑफ द एक्सॉन बट जंप कर सकती है फ्रॉम नोड ऑफ रनवे टू द अदर नोड ऑफ रनवे। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि इम्पल्सेस फास्टर ट्रांसमिशन हो सकती है, फास्टर मूव कर सकती हैं इन सम न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ज़्यादातर ये देखा जाता है। नोड ऑफ रनवे क्या होते हैं, ये स्मॉल गैप्स होते हैं बिटवीन सक्सेसिव शॉन सेल्स, इन पे मूविंग होती है लाइक वन नोड ऑफ रनवे टू द अदर नोड ऑफ रनवे। तो ये होता है सेल्टेटरी कंडक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाई इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंटेन करता है एंडिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जिनकी सेल बॉडीज फाउंड होती हैं हाइपोथैलेमस पे। हम ये डिटेल में कर चुके हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं वो बताऊंगी जो लिखा हुआ है क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स आर कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो सिक्रीशन एड्रिनल कॉर्टेक्स की कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें जितने हार्मोन्स होते हैं फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स वो सारे स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, लिपिड इन नेचर होते हैं। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू फ्रेश वाटर फिश प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो इसका आंसर बेसिकली बहुत इजी है। डाइल्यूट यूरिन का मतलब होता है कि इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो हमें पता है कि फ्रेश वाटर फिशेस फ्रेश वाटर में रहती हैं और वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, नमक नहीं होता, सॉल्यूट नहीं होता। जैसे मैरीन में होता है, मैरीन में वाटर कम होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है। दैट्स वाई ये प्रोड्यूस करती हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि इनके पास पानी की कोई कमी नहीं होती। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ किडनी एक्ट एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। सो एंडोक्राइन ऑर्गन के तौर पे ऐसे बिहेव करती है कि ये प्रोड्यूस करती है दो हार्मोन, सच सम वाइटल हार्मोन्स। एक होता है रेनिन, रेनिन मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, और एक होता है एरिथ्रोपोएटिन। जो एरिथ्रोपोएटिन होता है हार्मोन, ये इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। जब आप इंशाल्लाह एमबीबीएस में आ जाएंगे तो आप पढ़ेंगे अबाउट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, नारायण कागान आप गए तो वहाँ पे लोग रेड होके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेड ब्लड सेल ज़्यादा बन रहे होते हैं। हाइपोक्सिया पे जाते हैं तो किडनी क्या करते हैं, हाइपोक्सिया का मतलब है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो किडनी एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नेम है एरिथ्रोपोएटिन, और ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ये आप ये कह सकते हैं कि ये स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को। सो दैट्स व्हाई इसका वाइटल रोल यही होता है कि ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है सम वाइटल हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू बीज कम्युनिकेट अबाउट फूड सोर्सेज। तो इनका एक डांस होता है जिसको हम वेगल डांस कहते हैं, और उसकी वजह से कम्युनिकेट कर सकती हैं दूसरे बीज को अबाउट फूड सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर बायोलॉजिकल रिथम इंपॉर्टेंट टू मैन। सो बायोलॉजिकल रिथम क्या होती है? ये एक साइक्लिक फिजियोलॉजिकल पैटर्न है एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स की, जो रिस्पॉन्स करती है कुछ पीरियोडिक एनवायरमेंटल चेंजेस। इंपॉर्टेंस ये है कि मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है हार्मोनल प्रोसेस को, इंक्लूडिंग स्लीप, वेक साइकिल, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ईटिंग हैबिटेट। ये सब कुछ कैसे हो रहा है कि कैसे ये मतलब हम बेसिकली ऐसे कह रहे होते हैं कि मेंटेन कैसे हो रहा है, रेगुलेट कैसे हो रहा होता है। तो ये बाय बायोलॉजिकल रिथम्स हो रहा होता है, क्योंकि वो ही रिथम है जो फिजियोलॉजिक साइक्लिक फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को के बिहाफ पे रिस्पॉन्स कर रहा होता है। कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर ये मेंटेन ना कर सके या डिस्टर्ब कर दे वाले कोई भी हम ये कहते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंटल क्लूज मेंटेन ना कर सकें या डिस्टर्ब कर दे बायोलॉजिकल रिथम को, तो वो फिर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को लीड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द इनर यूट्राइन वॉल ऑफ द थिकन ड्यूरिंग सिक्रीटरी फेज। सो इनर यूट्राइन वॉल थिक क्यों हो जाती है ड्यूरिंग सिक्रीटरी फेज? ये लिखा हुआ है बेसिकली ड्यूरिंग द सिक्रीटरी फेज इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम थिकन इन प्रिपरेशन ऑफ अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन इनिशिएट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियम। दैट्स वाई वो थिक हो जाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो फिर शेड हो जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो ये मेक करता है सुइटेबल इन्वायरमेंट फॉर अ फर्टिलाइज्ड एग टू इम्प्लांट एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द हार्मोनल सिस्टम ऑफ फीमेल मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ द फीमेल। सो ये होता है हार्मोनल सिस्टम ऑफ फीमेल इज सुपीरियर टू मेल ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इम्यूनी रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये एग्जिबिट करता है, एग्जिबिट शो को कहते हैं, शो करता है मोर इंटेंस इनेट हार्मोनल रिस्पॉन्सेस। ईस्ट्रोजन एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जो सप्रेस करता है इम्यूनी सिस्टम को, और एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्टेरोन होता है, ये क्या करता है, ये सप्रेस करता है इम्यूनी सिस्टम को। लाइक अडेप्टिव इम्यूनी सिस्टम में हम ये कहते हैं कि ईस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस कर रहा होता है अडेप्टिव इम्यूनी सिस्टम में, लीडिंग टू बेटर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। और हेल्थ बेनिफिट ईस्ट्रोजन की ये होते हैं कि इफेक्ट करता है वेरियस बॉडी सिस्टम को, लाइक ब्रेन, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हम ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी में कर रहा होता है, इसमें एक पूरा एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। दैट्स वाई ये ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स होता है अदर देन मेल।
एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ इन्फ्लुएंसेस अदर एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़, तो इसमें हमने पूरा एक हंस सुपरमैन करके पूरा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, हमने वो डिटेल में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि इन्फ्लुएंस होता है वन सेल ग्रुप का ऑन अ नेबरिंग सेल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव द सेम सेक्स। तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, और ये सिंगल जाइगोट से डेवलप हो रहे होते हैं। दैट्स वाई हम इन को कह रहे होते हैं कि इनके पास सेम जेंडर होता है। डिवाइड्स इनटू माइटोटिकली इनटू टू सेपरेट ब्लास्टोमेयर्स। ये इसमें ये कहा जाता है कि सिंगल जाइगोट से होते हैं, लेकिन वो डेवलप हो जाता है टू सेपरेट ब्लास्टोमेयर्स में, जो आगे जाके डेवलप होता है न्यू इंडिविजुअल में। सो दैट्स वाई इनके पास सेम जेंडर होता है, क्योंकि सेम जाइगोट से डेवलप हुए हुए होते हैं और आइडेंटिकली भी सेम होते हैं फीचर्स में।